हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूद्वीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। श्रीमद् वाल्मीकीय रामायण भारत का स्वर्णिम महाकाव्य। 45वां सर्ग। श्रीराम का पूर्ववासियों से भरत और महाराज दशरथ के प्रति प्रेम भाव रखने का अनुरोध करते हुए लौट जाने के लिए कहना, नगर के वृद्ध ब्राह्मणों का श्रीराम से लौट चलने के लिए आग्रह करना तथा उन सबके साथ श्रीराम का तमसा तट पर पहुंचना। उधर सत्य पराक्रमी महात्मा श्रीराम जब वन की ओर जाने लगे, उस समय उनके प्रति अनुराग रखने वाले बहुत से अयोध्यावासी मनुष्य वन में निवास करने के लिए उनके पीछे पीछे चल दिए। जिसके जल्दी लौटने की कामना की जाए, उस स्वजन को दूर तक नहीं पहुंचाना चाहिए इत्यादि रूप से बताए गए सुधर्म के अनुसार जब राजा दशरथ बलपूर्वक लौटा दिए गए, तब भी जो श्रीराम जी के रथ के पीछे पीछे लगे हुए थे, वे अयोध्यावासी अपने घर की ओर नहीं लौटे, क्योंकि अयोध्यावासी पुरुषों के लिए सद्गुण संपन्न महायशस्वी श्रीराम पूर्ण चंद्रमा के समान प्रिय हो गए। उन प्रजाजनों ने श्रीराम से घर लौट चलने के लिए बहुत प्रार्थना की, किंतु वे पिता के सत्य की रक्षा करने के लिए वन की ओर ही बढ़ते गए। प्रजाजनों को इस प्रकार स्नेह भरी दृष्टि से देख रहे थे मानो नेत्रों से उन्हें पी रहे हों। उस समय श्रीराम ने अपनी संतान के समान प्रिय उन प्रजाजनों से स्नेहपूर्वक कहा, अयोध्या निवासियों का मेरे प्रति जो प्रेम और आदर है, वह मेरी ही प्रसन्नता के लिए भरत के प्रति और अधिक रूप में होना चाहिए। उनका चरित्र बड़ा ही सुंदर और सबका कल्याण करने वाला है। कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले भरत आप लोगों का यथावत प्रिय और हित करेंगे। वे अवस्था में छोटे होने पर भी ज्ञान में बड़े हैं। पराक्रमोचित गुणों से संपन्न होने पर भी स्वभाव के बड़े कोमल हैं। वे आप लोगों के लिए योग्य राजा होंगे और प्रजा के भय का निवारण करेंगे। वे मुझसे भी अधिक राजोचित गुणों से युक्त हैं, इसीलिए महाराज ने उन्हें युवराज बनाने का निश्चय किया है। अतः आप लोगों को अपने स्वामी भरत की आज्ञा का सदा पालन करना चाहिए। मेरे वन में चले जाने पर महाराज दशरथ जिस प्रकार भी शोक से संतप्त न होने पाएं, इस बात के लिए आप लोग सदा चेष्टा रखें। मेरा प्रिय करने की इच्छा से आपको मेरी इस प्रार्थना पर अवश्य ध्यान देना चाहिए। दशरथ नंदन श्रीराम ने ज्यों-ज्यों धर्म का आश्रय लेने के लिए ही दृढ़ता दिखाई, त्यों ही त्यों प्रजाजनों के मन में उन्हीं को अपना स्वामी बनाने की इच्छा प्रबल होती गई। समस्त पूर्ववासी अत्यंत दीन होकर आंसू बहा रहे थे और लक्ष्मण सहित श्रीराम मानो अपने गुणों में बांधकर उन्हें खींचे लिए जा रहे थे। उनमें बहुत से ब्राह्मण थे जो ज्ञान, अवस्था और तपोबल तीनों ही दृष्टियों से बड़े थे। वृद्धावस्था के कारण कितनों के तो सिर कांप रहे थे। वे दूर से ही इस प्रकार बोले, अरे ओ तेज चलने वाले अच्छी जाति के घोड़ों, तुम बड़े वेगशाली हो और श्री राम को वन की ओर लिए जा रहे हो। लौटो, अपने स्वामी के हितैषी बनो। तुम्हें वन में नहीं जाना चाहिए। यूं तो सभी प्राणियों के कान होते हैं, परंतु घोड़ों के कान बड़े होते हैं। अतः तुम्हें हमारी याचना का ज्ञान तो हो ही गया होगा, इसलिए घर की ओर लौट चलो।
तुम्हारे स्वामी श्री राम विशुद्धात्मा, वीर और उत्तम व्रत का दृढ़ता से पालन करने वाले हैं, अतः तुम्हें इनका उपवहन करना चाहिए। इन्हें बाहर से नगर के समीप ले चलना चाहिए। नगर से वन की ओर इनका अपवहन करना, इन्हें ले जाना तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है। वृद्ध ब्राह्मणों को इस प्रकार अर्थभाव से प्रलाप करते देख श्री रामचंद्र जी सहसा रथ से नीचे उतर गए। सीता और लक्ष्मण के साथ पैदल ही चलने लगे। ब्राह्मणों का साथ न छूटे, इसके लिए वे अपना पैर बहुत निकट रखते थे, लंबे डग से नहीं चलते थे। वन में पहुंचना ही उनकी यात्रा का परम लक्ष्य था। श्री रामचंद्र जी के चरित्र में वात्सल्य गुण की प्रधानता थी। उनकी दृष्टि में दया भरी हुई थी, इसलिए वे रथ के द्वारा चलकर उन पैदल चलने वाले ब्राह्मणों को पीछे छोड़ने का साहस न कर सके। श्री राम को अब भी वन की ओर ही जाते देख वे ब्राह्मण मन ही मन घबरा उठे और अत्यंत संतप्त होकर उनसे इस प्रकार बोले। रघुनंदन, तुम ब्राह्मणों के हितैषी हो, इसी से यह सारा ब्राह्मण समाज तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है। इन ब्राह्मणों के कंधों पर चढ़कर अग्निदेव भी तुम्हारा अनुसरण कर रहे हैं। वर्षा बीतने पर शरद ऋतु में दिखाई देने वाले सफेद बादलों के समान हमारे इन श्वेत छत्रों की ओर देखो, जो तुम्हारे पीछे पीछे चल पड़े हैं। ये हमें वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए थे। तुम्हें राजकीय श्वेत छत्र नहीं प्राप्त हुआ, अतएव तुम सूर्यदेव की किरणों से संतप्त हो रहे हो। इस अवस्था में हम वाजपेयी यज्ञ में प्राप्त हुए इन अपने छत्रों द्वारा तुम्हारे लिए छाया करेंगे। वत्स, हमारी जो बुद्धि सदा वेद मंत्रों के पीछे चलती थी, उन्हीं के चिंतन में लगी रहती थी, वही तुम्हारे लिए वनवास का अनुसरण करने वाली हो गई है। जो हमारे परम धन वेद हैं, वे हमारे हृदयों में स्थित हैं। हमारी स्त्रियां अपने चरित्र बल से सुरक्षित रहकर घरों में ही रहेंगी। अब हमें अपने कर्तव्य के विषय में पुनः कुछ निश्चय नहीं करना है। हमने तुम्हारे साथ जाने का विचार स्थिर कर लिया है। तो भी हमें इतना अवश्य कहना है कि जब तुम ही ब्राह्मण की आज्ञा के पालन रूपी धर्म की ओर से निरपेक्ष हो जाओगे, तब दूसरा कौन प्राणी धर्म मार्ग पर स्थित रह सकेगा। सदाचार का पोषण करने वाले श्री राम, हमारे सिर के बाल पककर हंस के समान सफेद हो गए हैं और पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करने से इनमें धूल भर गई है। हम अपने ऐसे मस्तकों को झुकाकर तुमसे याचना करते हैं कि तुम घर को लौट चलो। वे तत्वज्ञ ब्राह्मण यह जानते थे कि श्रीराम साक्षात भगवान विष्णु हैं, इसीलिए उनका श्रीराम के प्रति प्रणाम करना दोष की बात नहीं है। इतने पर भी जब श्रीराम नहीं रुके, तब वे ब्राह्मण बोले। वत्स, जो लोग यहाँ आए हैं, इनमें बहुत से ऐसे ब्राह्मण हैं जिन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया है। अब इनके यज्ञों की समाप्ति तुम्हारे लौटने पर ही निर्भर है। संसार के स्थावर और जंगम सभी प्राणी तुम्हारे प्रति भक्ति रखते हैं। वे सब तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। अपने उन भक्तों पर तुम अपना स्नेह दिखाओ। ये वृक्ष अपनी जड़ों के कारण अत्यंत वेगहीन हैं, इसी से तुम्हारे पीछे नहीं चल सकते, परंतु वायु के वेग से इनमें जो सनसनाहट पैदा होती है, उनके द्वारा ये ऊंचे वृक्ष मानो तुम्हें पुकार रहे हैं, तुमसे लौट चलने की प्रार्थना कर रहे हैं। जो सब प्रकार की चेष्टा छोड़ चुके हैं, चारा चुगने के लिए भी कहीं उड़कर नहीं जाते हैं और निश्चित रूप से वृक्ष के एक स्थान पर ही पड़े रहते हैं, वे पक्षी भी तुमसे लौट चलने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि तुम समस्त प्राणियों पर कृपा करने वाले हो। इस प्रकार श्रीराम से लौटने के लिए पुकार मचाते हुए उन ब्राह्मणों पर मानव कृपा करने के लिए मार्ग में तमसा नदी दिखाई दी, जो अपने तिर्यक प्रवाह, तिरछी धारा से श्री रघुनाथ जी को रोकती हुई सी प्रतीत होती थी। वहां पहुंचने पर सुमंत्र ने भी थके हुए घोड़ों को शीघ्र ही रथ से खोलकर उन सबको टहलाया, फिर पानी पिलाया और नहलाया। तत्पश्चात तमसा के निकट ही चढ़ने के लिए छोड़ दिया। 46वां सर्ग। सीता और लक्ष्मण सहित श्रीराम का रात्रि में तमसा तट पर निवास, माता पिता और अयोध्या के लिए चिंता तथा पुरवासियों को सोते छोड़कर वन की ओर जाना। तदंतर तमसा के रमणीय तट का आश्रय लेकर श्रीराम ने सीता की ओर देखकर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा।
सुमित्रानंदन, तुम्हारा कल्याण हो। हम लोग जो वन की ओर प्रस्थित हुए हैं, हमारे उस वनवास की आज यह पहली रात प्राप्त हुई है, अतः अब तुम्हें नगर के लिए उत्कंठित नहीं होना चाहिए। इन सूने वनों की ओर तो देखो, इनमें वन्य पशु पक्षी अपने अपने स्थान पर आकर अपनी बोली बोल रहे हैं। उनके शब्द से सारी वनस्थली व्याप्त हो गई है, मानो ये सारे वन हमें इस अवस्था में देखकर खिन्न हो सब ओर से रो रहे हैं। आज मेरे पिता की राजधानी अयोध्या नगरी वन में आए हुए हम लोगों के लिए समस्त नर नारियों सहित शोक करेगी, इसमें संशय नहीं है। पुरुष सिंह, अयोध्या के मनुष्य बहुत से सद्गुणों के कारण महाराज में, तुम में, मुझ में तथा भरत और शत्रुघ्न में भी अनुरक्त हैं। इस समय मुझे पिता और यशस्विनी माता के लिए बड़ा शोक हो रहा है। कहीं ऐसा न हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाए। परंतु भरत बड़े धर्मात्मा हैं। अवश्य ही वे धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी को और मेरी माता को भी सांत्वना देंगे। महाबाहो, जब मैं भरत के कोमल स्वभाव का बार बार स्मरण करता हूं, तब मुझे माता पिता के लिए अधिक चिंता नहीं होती। नरश्रेष्ठ लक्ष्मण, तुमने मेरे साथ आकर बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य किया है, क्योंकि तुम न आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। सुमित्रानंदन, यद्यपि यहां नाना प्रकार के जंगली फल मूल मिल सकते हैं, तथापि आज की यह रात मैं केवल जल पीकर ही बिताऊंगा। यही मुझे अच्छा जान पड़ता है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी ने सुमंत्र से भी कहा, सौम्य, अब आप घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें, उनकी ओर से असावधान न हो। सुमंत्र ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। फिर वर्णानुकूल कल्याणमयी संध्योपासना करके रात आई देख लक्ष्मण सहित सुमंत्र ने श्री रामचंद्र जी के शयन करने योग्य स्थान और आसन ठीक किया। तमसा के तट पर वृक्ष के पत्तों से बनी हुई वह शैया देखकर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता के साथ उस पर बैठे। थोड़ी देर में सीता सहित श्री राम को थककर सोया हुआ देख लक्ष्मण सुमंत्र से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंत्र और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्रीराम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे। इतने ही में सूर्योदय का समय निकट आ पहुंचा। तमसा का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ वहीं रात्रि में निवास किया। वे प्रजाजनों से कुछ दूर पर सोए थे। महातेजस्वी श्रीराम तड़के ही उठे और प्रजाजनों को सोते देख पवित्र लक्षणों वाले भाई लक्ष्मण से इस प्रकार बोले, सुमित्रा कुमार लक्ष्मण, इन पुरवासियों की ओर देखो, ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रहे हैं। इन्हें केवल हमारी चाह है। ये अपने घरों की ओर से भी पूर्ण निरपेक्ष हो गए हैं। हमें लौटा ले चलने के लिए ये जैसा उद्योग कर रहे हैं, इससे जान पड़ता है ये अपना प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः जब तक ये सो रहे हैं, तभी तक हम लोग रथ पर सवार होकर शीघ्रतापूर्वक यहां से चल दें। फिर हमें इस मार्ग पर और किसी के आने का भय नहीं रहेगा। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहां से निकल चलेंगे, तब उन्हें फिर अब इस प्रकार वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। राजकुमारों का यह कर्तव्य है कि वे पुरवासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें, न कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बना दें। यह सुनकर लक्ष्मण ने साक्षात धर्म के समान विराजमान भगवान श्री राम से कहा, परम बुद्धिमान आर्या, मुझे आपकी राय पसंद है। शीघ्र ही रथ पर सवार होइए। तब श्रीराम ने सुमंत्र से कहा, प्रभो, आप जाइए और शीघ्र ही रथ जोतकर तैयार कीजिए। फिर मैं जल्दी ही यहां से वन की ओर चलूंगा। आज्ञा पाकर सुमंत्र ने उन उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोत दिया और श्रीराम के पास हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाबाहो, रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जुता हुआ तैयार है।
अब सीता और लक्ष्मण के साथ शीघ्र इस पर सवार होइए। श्री रामचंद्र जी सबके साथ रथ पर बैठकर तीव्र गति से बहने वाली भंवरों से भरी हुई तमसा नदी के उस पार गए। नदी को पार करके महाबाहु श्रीमान राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुंचे जो कल्याणप्रद, कंटकरहित तथा सर्वत्र भय देखने वालों के लिए भी भय से रहित था। उस समय श्रीराम ने पुरवासियों को भुलावा देने के लिए सुमंत्र से यह बात कही। सारथे, हम लोग तो यहीं उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर पहले उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उत्तर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। जिस तरह भी पुरवासियों को मेरा पता न चले, वैसा एकाग्रतापूर्वक प्रयत्न कीजिए। श्रीराम जी का यह वचन सुनकर सारथी ने वैसा ही किया और लौटकर पुनः श्रीराम की सेवा में रथ उपस्थित कर दिया। तत्पश्चात सीता सहित श्रीराम और लक्ष्मण, जो रघुवंश की वृद्धि करने वाले थे, लौटाकर लाए गए उस रथ पर चढ़े। तदंतर सारथी ने घोड़ों को उस मार्ग पर बढ़ा दिया जिससे तपोवन में पहुंचा जा सकता था। तदंतर सारथी सहित महारथी श्रीराम ने यात्रा कालिक मंगल सूचक शकुन देखने के लिए पहले तो उस रथ को उत्तराभिमुख खड़ा किया, फिर वे उस रथ पर आरूढ़ होकर वन की ओर चल दिए। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्याकांड में 46वां सर्ग पूरा हुआ। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की, हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। जम्बूदीपे भरत खंडे आर्यावर्ते भारत वर्षे, एक नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की, यह जन्म भूमि है परम पूज्य श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की।